भी बहुत अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज ये हमारे पास एक जनरेटर है। ये इसमें फॉल्ट ये है कि ये स्टार्ट तो हो रहा है पर जो है ना सप्लाई नहीं दे रहा है, मतलब आउटपुट के जो वोल्टेज होते हैं ये नहीं आ रहे हैं इसमें। तो इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करके चेक करेंगे और उसके बाद जो है ना इसका फॉल्ट जो है ना ढूंढेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है और आप से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जनरेटर मेरे सामने है, ये रहा। ये ज़रा स्टार्ट करना है इसको। अच्छा, इसका मीटर काम करता है ये वाला? जी दोस्तों, ये स्टार्ट है और ये देखें आउटपुट इसमें वोल्टेज नहीं आ रही। ये देखें ब्रेकर ऑन है पर मीटर पे देखें कुछ शो नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करें इसको। जी तो दोस्तों, ये सामने आपको जो कवर के बोल्ट नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले हमें ये बोल्ट खोलने हैं। ये इसको 8 की टामी लगती है, किसी में 10 के टामी के बोल्ट होते हैं। आपको सबसे पहले ये कवर खोल लेना है। अगर ये बोल्ट ना खुलें तो आपने हल्का जो है इसके ऊपर हैमर से हल्की सी हैमरिंग करनी है और ये खुल जाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये कवर हटा लेना है आपने। उसके बाद ये सामने आपको जो है नज़र आ रहा है, ये है इसका दोस्तों, इसमें छोटे पानी के बोल्ट लगे हुए हैं, इसलिए मुझे जो है इसे खोलना पड़ेगा पेचकस से, या तो जो है ये 7 का पाना है। छोटे बोल्ट लगे हुए हैं, किसी में 8 के भी लगे होते हैं, किसी में 10 के भी लगे होते हैं, पर ये छोटे हैं तो इसलिए मुझे इसे पाने से खोलना पड़ रहा है। आपके पास अगर टामी अवेलेबल है तो आप टामी से खोलें, ना तो पाने से खोलें। और ये AVR कहलाता है, ये जो मैं खोल रहा हूँ इसे AVR कहते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। AVR का मतलब होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये जो मैं खोल रहा हूँ तो इसे मैं बाहर निकाल के सबसे पहले इसे चेक करना है आपको। अगर आपके आउटपुट के वोल्ट नहीं आ रहे हैं, जनरेटर स्टार्ट होने के बाद अगर आपकी जो है सप्लाई नहीं आ रही, आपकी बिजली नहीं आ रही, तो आपने सबसे पहले ये AVR को खोल लेना है और इसे बाहर निकाल के चेक करना है। अभी ये खुल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर निकाल के। ये देखें, उसके बाद ये आपने प्यार से जो है इसके ये ग्रिप निकाल लेने। ये देखें, ये इसका ग्रिप है और ये इसका AVR है। ये AVR, ये देखें, ये कैपेसिटर लगा होता है। ये AVR सही लग रहा है मुझे क्योंकि इसका कैपेसिटर जो है ये साफ़ सुथरा है। अब देखें, ये कार्बन है, ये देखें, ये कार्बन का गुटका मैं खोलता हूँ और इसे मैं चेक करता हूँ। AVR सही है। अब हो सकता है कि इसके कार्बन का मसला हो, तो ये मैं खोल लेता हूँ और इसे खोल के मैं चेक करता हूँ कि ये कार्बन का मसला है या AVR का। AVR बाज़ाहिर तो सही नज़र आ रहा है और ये कार्बन का गुटका मैंने इसका निकाल लिया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। ये देखें, ये कार्बन का गुटका बिल्कुल जो है एंड पर है। कार्बन छोटे हो गए हैं इसके, तो हमें इसके लिए नए कार्बन चाहिए होंगे। तो नए कार्बन में ला के, ये देखें, आपको दिखाता हूँ। ये कार्बन मेरे पास रखे हुए हैं पर ये थोड़े से टूटे हुए हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये लंबे हैं और वो छोटे हैं। ये इसका खाली ऊपर का ये कार्बन तो पता चल गया है ख़राब है। तो ये सबसे पहले हमें ले लेना है रेकमाल, जिसे हम एब्री पेपर कहते हैं। कोई सा भी आप ले सकते हैं, बारीक हो पर ज़्यादा बारीक ना हो। और आपने जो है इसको किक मारते रहना है। वहाँ से देखें, ये पीछे बंदा किक मार रहा है, डोरी खींच रहा है और मैं यहाँ पे रेगमाल रख के इसको साफ़ कर रहा हूँ। तो इसको आपको गुटके को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। आप स्टार्ट करके भी रेगमाल लगा सकते हैं इस पर एहतियात से, हाथ पैर अपने बचा के, क्योंकि ये बड़े एहतियात के काम है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो किसी टेक्निकल बंदे से रब्ता कर सकते हैं आप। उसके बाद ये जो है आ जाता है कार्बन। ये मैं नए कार्बन लगा रहा हूँ, ये देखें।
ये कार्बन मैंने लगा लिए, इसको मैं टाइट कर देता हूँ। जी तो दोस्तों ये कार्बन में टाइट कर रहा हूँ। ये कार्बन लगाने के बाद जो है इसका मैं AVR फिट करूँगा और AVR फिट करके इसको स्टार्ट करके चेक करूँगा। इंशाअल्लाह मसला जो है इसका हल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर इसके हम डायनामो को खोल के देखेंगे कि इसके डायनामो के अंदर कुछ टूटा हुआ तो नहीं है। इसको कार्बन को मैं टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है AVR में लगाऊंगा और AVR लगाने के बाद इसको मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। AVR के तारें भी जो है उल्टे सीधे लगाए हों तब भी जो है ये स्टार्ट करने पर करंट नहीं देगा। तो AVR का प्लस माइनस देख के लगाना है कार्बन पर। अगर ये आपने गलत लगाया होगा जब भी जो है ये इसे मैं स्टार्ट करके देखूंगा। ये देखें इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इनको आपने देख के लगाना है दोनों कनेक्टर को। और उसके बाद ये चौरस वाला जो कनेक्टर है ये लगाएंगे अब हम इसे स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो मैं इसे स्टार्ट करवा लेता हूँ। और ये मैंने बल्ब टेस्टिंग बल्ब बनाया हुआ है, ये स्टार्ट कर रहा है और ये स्टार्ट हो गया। और ये देखें ये टेस्टिंग बल्ब मैं लगा के देख रहा हूँ, ये देखें ये नहीं चल रहा है। तो मैं इसको जो है ना ये टेस्टिंग बल्ब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये नहीं जल रहा। इसका मकसद ये है कि इसकी तारें अगर हम पलट के चेक करना पड़ेगा तो इसके कार्बन की जो तारें हैं वो मैं पलट लेता हूँ। और उसके बाद जो है मैं इसको, और याद रखें कि जनरेटर पहले स्विच ऑफ लाजमी करना है वरना करंट लग सकता है आपको। तो जनरेटर बंद करके और उसके बाद इसकी तारें पलटिएगा। अगर आप चेक ऐसा काम कर रहे हैं तो सेफ्टी फर्स्ट से अपने को बचा के रखें और ग्लव्स वगैरह पहने और हमेशा प्लास सही साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें। और ये स्टार्ट मैंने करवा दिया इसको। और ये देखें ये बल्ब इसका जो है जलना शुरू हो गया है, समझे इसमें सप्लाई आ गई है। इसमें मसला जो था वो कार्बन का ही मसला था। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स करें। और आप मज़ीद अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।